लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 19 अप्रैल को 4 सीटों पर चुनाव होगा। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया, ये 4 सीटें हैं बिहार की, जिन पर 19 अप्रैल को चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सीटें किधर जाएंगी, एनडीए के तरफ या महागठबंधन के तरफ, इंडिया अलायंस के तरफ जाएंगी। आखिर किसके खाते में जाएंगी, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहला चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण का चुनाव है और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मायने रखेगा। पहले चरण का यह जो चुनाव है, तो बिहार में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है हमेशा से हावी रहा है। बिहार में जातीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं और इसी पर चुनाव होता है। लेकिन अभी जो खबरें मिल रही है, यह चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं, क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर जो हाल में बना है, यह भी बिहार में बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, यह भी बिहार में बड़ा मुद्दा है। वहीं किसान सम्मान निधि की बात करें तो वह भी इस बार फैक्टर बना हुआ है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जो 19 अप्रैल को चुनाव होगा और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें है कि आखिर ये 4 सीट किसके तरफ जाएंगी। यह बड़ा मायने रख सकता है अगले जो चरण के चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में यह जो फैक्टर है, यह काम एनडीए के पक्ष में, जैसी खबरें मिल रही हैं, कर रहा है, क्योंकि राम मंदिर भी कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके अलावा 5 किलो जो अनाज मिलता है लोगों को, वह भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। वहीं एक तरफ एक तबके की बात करें तो तेजस्वी यादव का जो नौकरी 17 माह में, जब वो डिप्टी सीएम थे, उस समय उन्होंने जो उस समय जो नौकरी दिए, कहीं ना कहीं यह भी फैक्टर है, यह भी बिहार में माने रखता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोग साथ में यह भी बोल रहे हैं कि केंद्र में तो नरेंद्र मोदी ही अच्छे हैं। तो क्या बिहार एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही वोट करने जा रहा है? क्या 40 के 40 सीट फिर एक बार एनडीए के खाते में जाएंगे? जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जैसा कि अभी समीक्षा चल रही है, उस समीक्षा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक बार एनडीए ही मजबूत नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ही पूरे बिहार में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने महागठबंधन के तरफ से, क्योंकि लालू यादव जो है बूढ़े हो चुके हैं और वो उतना राजनीति में प्रचार करने में सक्षम नहीं है। उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तरफ से भी अभी बिहार में कोई भी नेता देखा नहीं गया हो, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी देखे नहीं गए हैं। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के तरफ से ताबड़तोड़ रैली हो रही है। 3 रैली जो है अभी तक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वह कर चुके हैं, जिनके नाम पर लोग वोट करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर बनाने का कोशिश यहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा मोदी के गया में देखा जाए तो गया में जीतन राम मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी मोदी का सभा हुआ था। उसके अलावा नवादा में भी उनका हुआ था, जमुई में भी हुआ था, इन जगहों पे उनका सभा हुआ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह ने सभा किया, योगी आदित्यनाथ ने सभा किया, उसके अलावा चिराग पासवान ने सभा किया, वगैरह वगैरह काफ़ी नेता यहाँ पे सभा कर चुके हैं बिहार में। लेकिन अगर इंडिया अलायंस की बात किया जाए, अगर महागठबंधन की बात किया जाए तो यहाँ पे केवल तेजस्वी यादव ही सभा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पर भारी एनडीए अभी
पड़ रहा है। अगर बात करते हैं औरंगाबाद नवादा की, तो यहाँ एनडीए पूरी तरह से महागठबंधन पे भारी है। यहाँ पे जीतता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर जमुई की बात करें तो जमुई में भी एनडीए भारी पड़ रहा है राजद पर, महागठबंधन पर। अगर गया की बात करें इन तीनों के मुकाबले में, तो गया में जीतन राम मांझी को टिकट दिया गया है। तो जीतन राम मांझी थोड़े से इन तीनों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पे। लेकिन जीतन राम मांझी महागठबंधन पे भारी पड़ेंगे, लेकिन जीत का अंतर जीतन राम मांझी का उतना ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो भगवान राम पर विवादित बयान दिए थे, कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा जीतन राम मांझी को भुगतना पड़ सकता है। और यह बात एनडीए भी जानता है और यह बात जीतन राम मांझी को भी मालूम है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे गया में सभा कराया गया। अगर मोदी की बात किया जाए, क्या मोदी फैक्टर काम कर रहा है, तो मोदी फैक्टर इस प्रकार से काम कर रहा है। अगर उनकी योजनाओं की बात करें तो 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में बड़ा फैक्टर रहेगा। वहीं आयुष्मान कार्ड भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। उसके अलावा किसान सम्मान निधि जो दिया जा रहा है वह भी काफ़ी लोग उसको उठा रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ा एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। 20 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, यह इस चुनाव में जो 4 सीटें हैं वह कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या एनडीए फिर एक बार बिहार में पिछली बार की जो कहानी है उसको दोहराने जा रहा है? क्या 40 का 40 सीट फिर एनडीए के खाते में जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।